Hello everyone, welcome to Study Time Study Education. This is Deepti Yadav. गाइज आज हमारी 10,000 वोकैब की सीरीज़ का डे 17 है। अगर आप ये सीरीज़ डेली विजिट करते हैं देन मेक श्योर आपको कोई इश्यूज नहीं होंगे रिलेटेड टू वोकैब, बिकॉज इसमें डेली 10 न्यू वर्ड्स रहते हैं, प्लस उनके सिनोनिम्स रहते हैं, प्लस उनके एंटोनिम्स। इस तरह एटलीस्ट आपके 50 to 60 डेली न्यू वर्ड्स प्रिपेयर होते हैं। देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं एंड इडियम एंड फ्रेजेस भी होते हैं जो सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के होते हैं। सो फाइनली आई वांट से दिस सेशन इज प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड सेशन। सो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा और इसको देखना मत भूलिएगा डेली। चलिए तो फिर आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है आपके 10 न्यू वर्ड्स। चलिए फर्स्ट वर्ड है आपका डायनेमिक। डायनेमिक की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, और इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? इसका हिंदी मीनिंग हुआ ऊर्जस्वी, यानी कि ऊर्जा से भरा हुआ, गतिशील, शक्तिमान, या फिर बोलेंगे माइट, MIGHT, माइट, पावरफुल, माइट, पावरफुल, और हो जाएगा इसके अलावा स्ट्रॉन्ग और ऑपरेटिव, OPERATIVE, ऑपरेटिव। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्या है इसका? एनर्जेटिक। एनर्जेटिक मीन्स क्या होता है? ऊर्जा से भरा हुआ, शक्तिशाली, या फिर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये पोटेंशियल की स्पेलिंग बताई थी, POTENTIAL, पोटेंशियल। ठीक है, और फिर क्या है? स्पिरिटेड एंड एक्टिव। ये एक्टिव है, डबल ई नहीं है, केवल एक्टिव है। स्पिरिटेड एंड एक्टिव। स्पिरिटेड मीन्स होता है साहसी या जोशीला, मॉर्डेंट या पर्नीसियस। मॉर्डेंट, MORDANT, मॉर्डेंट, या फिर पर्नीसियस, PERNICIOUS। ठीक है, पर्नीशियस। चलिए अब इसका एंटोनिम क्या है? इसका एंटोनिम है हाफ हार्टेड। हाफ हार्टेड मीन्स होता है हतोत्साहित या फिर निरुत्साहित, यानी कि जिसमें कोई उत्साह ना बचा हो, जिसका उत्साह खत्म हो चुका हो, उसको क्या कहेंगे? हाफ हार्टेड कहेंगे। ठीक है, या फिर लेक कहेंगे, LACK, लेक, या फिर बोलेंगे कोल्ड, या फिर बोलेंगे प्लकलेस, यानी कि टूट चुका हो जो, प्लकलेस। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज ओनली अ डायनेमिक यंग एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव, यानी कि वह केवल एक डायनेमिक यानी कि ऊर्जा से भरा हुआ युवा विज्ञापन एग्जीक्यूटिव है। चलिए नेक्स्ट है, सेकंड वर्ड है आपका इंटरफेयर। इंटरफेयर की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये वर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? दखल देना। तो क्या हो? दखल देना, या फिर हस्तक्षेप करना, या विरोध करना, या फिर हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्ट, CONTRADICT, कॉन्ट्राडिक्ट, या हो जाएगा कॉम्बैट, COMBAT, कॉम्बैट, या फिर हो जाएगा डिस्कर्ड, DISCORD, डिस्कर्ड। क्लियर? और फिर क्या है? फिर इसका है इम्पीड। इम्पीड मीन्स क्या होता है? बाधा ही होता है, बाधा, या फिर रोकना, या स्टॉप करना, या फिर हो जाएगा इनहिबिट करना, इनहिबिट, INHIBIT, इनहिबिट मीन्स होता है किसी को रोकना। क्लियर? और अवस्ट्रक्ट, अवस्ट्रक्ट मीन्स भी क्या होता है? बाधा, या किसी को रोकना, या रुकावट डालना, या किसी के रास्ते में आना। या फिर इसका एक और हो जाएगा हिंडर, HINDER, हिंडर। हिंडर मीन्स भी होता है बाधा। ठीक है, स्टैंड इन द वे ऑफ, यानी कि किसी के रास्ते में खड़े होना। क्लियर? एंटोनिम क्या है इसका? एंटोनिम है इसका अलाउ। अलाउ मीन्स क्या होता है? आज्ञा देना या अनुमति देना, या फिर हो जाएगा असेंट, ASSENT, असेंट मीन्स होता है आज्ञा देना। क्लियर? और हो जाएगा परमिट, परमिट मीन्स आदेश देना। क्लियर? या अलोकेट हो जाएगा, ALLOCATE, अलोकेट, है ना। और हो जाएगा सैंक्शन, SANCTION, सैंक्शन हो जाएगा। क्लियर? एग्जाम्पल क्या है? अ हॉलीडे जॉब वुड इंटरफेयर विद हिज स्टडीज, यानी कि जो हॉलीडे जॉब है वो इंटरफेयर, दखल करती है विद हिज स्टडीज में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है डिक्लाइन। डिक्लाइन, डिक्लाइन की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है?
ये वर्ब है, इसका हिंदी मीनिंग हुआ पतन होना। पतन होना या क्षय होना या क्षीण होना या फिर बदतर हो जाना, यानी कि धीरे धीरे किसी चीज़ का खराब होना, तब उसको क्या कहते हैं? डिक्लाइन कहते हैं। जब अचानक कोई चीज़ खराब होती है तो वो चीज़ अलग होती है, बट धीरे धीरे खराब हो यानी कि इसको डिके बोलेंगे। डिके मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ का धीरे धीरे क्षय होना, DECAY, डिके। या फिर हो जाएगा ड्विंडल, DWINDLE। ड्विंडल मीन्स भी क्या होता है? धीरे धीरे किसी चीज़ का खराब होना, धीरे धीरे क्षय होना, ठीक है। या बोलेंगे डेटीरियोरेट, DETERIORATE, डेटीरियोरेट। क्लियर? ये सब डिक्लाइन के सिनोनिम है। और रिड्यूस मीन्स भी होता है कम होना, डिक्रीज मीन्स भी होता है कम होना या फिर कमी हो जाना या छोटा हो जाना। लेसन मीन्स क्या होता है? कम हो जाना या कम करना। या फिर इसका एक और सिनोनिम हो जाएगा लेसन का, एक्सटेनुएट, EXTENUATE, एक्सटेनुएट। या फिर हो जाएगा वेन, WANE, वेन। या हो जाएगा सबटाइड, SUBTIDE, सबटाइड। क्लियर? चलिए, अब फिर क्या हुआ? इसका एंटोनिम हो गया इंक्रीज। इंक्रीज मीन्स क्या होता है? इनकी बढ़ना या फिर वृद्धि करना या विस्तार करना। या फिर बोलेंगे इन्हेंसमेंट, ENHANCEMENT, इन्हेंसमेंट। यह हो जाएगा एनलार्जमेंट, ENLARGEMENT, एनलार्जमेंट। क्लियर? और हो जाएगा ऑगमेंटेशन, AUGMENTATION। ये हैं सारे के सारे इंक्रीज के सिनोनिम, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है अ सीरियस डिक्लाइन इन वर्ड नंबर्स इज अ वरीसम सिचुएशन, यानी कि पक्षियों की संख्या में गंभीर गिरावट एक चिंताजनक स्थिति है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है पोज। पोज का मतलब होता है, पोज का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है? नाउन। इसका हिंदी मीनिंग है दिखावा करना, बनावटी या बनावट बनाना या ढोंग करना। प्रिटेंस हो जाएगा, ठीक है। एक्ट हो जाएगा, अफेक्टेशन हो जाएगा। और इसका सिनोनिम एंटोनिम क्या है? रियलिटी। रियलिटी मीन्स होता है सच्चाई किसी चीज़ की, क्या सच्चाई या फिर एंटिटी या सिंसियरिटी, हकीकत, असलियत, वास्तविकता, ठीक है। एंटिटी लिखते हैं ENTITY और सिंसियरिटी SINCERI, ये सी है यहाँ पे, CERITY, सिंसियरिटी। या फिर हो जाएगा एक्यूरेसी, ACCURACY। या फिर हो जाएगा एक्चुअलिटी। या फिर हो जाएगा वेराइटी, VERITY। क्लियर? चलिए, अब इसके बाद क्या आता है? एग्जाम्पल है द मैन डिसाइडेड टू ड्रॉप हिज पॉज ऑफ अननेसेसरी फ्रेंडलीनेस, यानी कि उस आदमी ने तय किया था छोड़ने के लिए, क्या छोड़ने के लिए? अपनी अनावश्यक मित्रता का दिखावा करना। उसने तय किया था कि वो अपनी जो अनावश्यक मित्रता का दिखावा करता है वो अब उसे छोड़ देगा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है फिफ्थ वर्ड है आपका एमिएबिलिटी। एमिएबिलिटी की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन और इसका हिंदी मीनिंग हुआ सुशीलता, यानी कि सुशीलता या फिर मैत्री भाव, किसी से मित्रवत व्यवहार करना या फिर सद्भाव, या इसको माधुर्य बोलेंगे, ठीक है। और हो जाएगा गुड हेल्थ, गुड विल या फिर गुड नेचर, ठीक है। या फिर हो जाएगा फ्रेंडलीनेस, ये लिखा हुआ है फ्रेंडलीनेस। क्लियर? और एफेबिलिटी, वार्मथ। एफेबिलिटी मीन्स होता है सुशीलता, सोशिएबिलिटी, गैलेंट्री। सोशिएबिलिटी की स्पेलिंग SOCIAVILITY, सोशिएबिलिटी। या फिर गैलेंट्री, GAANTRY, गैलेंट्री, ठीक है। और वार्मथ मीन्स होता है सौहार्द। या फिर हो जाएगा हर्टीनेस, HEARTINESS, हर्टीनेस। या फिर हो जाएगा प्रॉम्प्टिंग, PROMPTING, प्रॉम्प्टिंग हो जाएगा। क्लियर? अब इसका एंटोनिम क्या हुआ? अनफ्रेंडलीनेस। अनफ्रेंडलीनेस मीन्स हो जाएगा दुश्मनी या फिर शत्रुता। क्लियर?
अब चलिए इसका हिंदी मीनिंग हुआ, हिज गुड नेचर एमिएबिलिटी कैप्चर्स एवरीवन्स अटेंशन, यानी कि उसका अच्छा स्वभाव है, जो उसका गुड नेचर है वो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, सिक्स्थ वर्ड है आपका अ मीन्स होता है कर्जदार होना, किसी के मतलब किसी के डेप्ट में होना। ठीक है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुआ, ये वर्ब है और मीन्स और या फिर होता है कर्जदार होना, या किसी के आभारी होना, या एहसान में होना, या फिर उसको बोलेंगे थैंकफुलनेस, THANK, थैंकफुलनेस, थैंकफुलनेस। या फिर हो जाएगा बी इन डेप्ट, यानी कि किसी के कर्ज में होना, बी इन डेप्टेड या बी इन एरियर्स। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम है इसका सेटल अप। सेटल अप मीन्स क्या होता है, चुकाना, किसी चीज को, किसी के जैसे कुछ लिया तो उसको हमने चुका दिया, तो चुकाना, या फिर समझौता करना, या निपटाना, या समाधान करना। क्लियर। एग्जाम्पल है इसका, दे हैव डिनाई दे ऑ मनी टू द कंपनी, यानी कि उन्होंने मना कर दिया है कि उन्हें कंपनी को पैसा देना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, सेवंथ वर्ड है आपका डिस्चार्ज। डिस्चार्ज की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये वर्ब है, इसका हिंदी मीनिंग हुआ मुक्त करना, या फिर रिहाई देना, या फिर मुक्ति हो जाना। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, एक तो पावर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा लिबरेशन, LIVERATION, लिबरेशन हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, RELEASE, रिलीज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डिसएंगेजमेंट हो जाएगा, DISENGAGEMENT, डिसएंगेजमेंट। क्लियर। और क्या है इसका, रिलीज, रिलीज अभी बताया मैंने। इजेक्ट, इजेक्ट मीन्स होता है बाहर निकालना, या बाहर फेंकना, या बेदखल करना, या फिर निष्कासित करना, या फिर बोलेंगे इसको ऑस्ट्रासाइज, OSTRASICIZE, ऑस्ट्रासाइज। क्लियर। एंटोनिम क्या हुआ इसका, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब मीन्स होता है कि किसी चीज को जैसे छोड़ना, डिस्चार्ज मीन्स होता है छोड़ना या मुक्त करना, एब्जॉर्ब मीन्स अवशोषित करना, अपने अंदर लेना। ठीक है, एग्जाम्पल हुआ, इंडस्ट्रियल प्लांट डिस्चार्ज हाईली टॉक्सिक मटेरियल्स इनटू रिवर, यानी कि जो औद्योगिक प्लांट्स होते हैं, जो औद्योगिक संयंत्र होते हैं, वो नदियों में अत्यधिक विषाक्त पदार्थों का स्राव करते हैं। ठीक है, एट्थ वर्ड। चलिए नेक्स्ट आ गया आपका एट्थ वर्ड। एट्थ वर्ड है आपका स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये नाउन है, इसका हिंदी मीनिंग हुआ ठहराव। ठीक है, मतलब किसी चीज का रुक जाना, ठहराव हो जाना, विराम, या फिर पॉज बोलेंगे, POUSE, पॉज, या फिर बोलेंगे रुकावट, या फिर बोलेंगे बैरिकेड, BARRICADE, बैरिकेड, या फिर बोलेंगे ब्लॉक, BLOCK, ब्लॉक बोलेंगे। क्लियर। और क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, एंड स्टैंड हो जाएगा। क्लियर। अब इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुई, पार्ट्स ऑफ स्पीच हुई मोशन। मोशन मीन्स क्या होता है, गति, या फिर मोमेंटम, MOMENTUM, मोमेंटम, या फिर हो जाएगा रेट, या फिर इसको बोलेंगे टेम्पो, TEMPO, टेम्पो, या फिर बोलेंगे स्पीड, SPEED, स्पीड। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल क्या है इसका, द ट्रैफिक केम टू अ स्टैंड स्टिल, यानी कि जो ट्रैफिक है, यातायात है, वो ठहर गया या ठप हो गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फ्लॉड। फ्लॉड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये एडजेक्टिव है, और इसकी हिंदी मीनिंग क्या हुई, त्रुटिपूर्ण, यानी कि गलतियों से भरा हुआ। ठीक है, त्रुटिपूर्ण, गलती होना जिसमें। यह इसका हो जाएगा अनसाउंड, या फिर इसको बोलेंगे इल, ILL, इल, यानी कि क्या, दोष युक्त, या फिर अस्वस्थ बोलेंगे, इल बोलेंगे, शीड बोलेंगे, CD बोलेंगे, SEEDY, CD, या फिर अनवेल बोलेंगे, UNWELL, अनवेल बोलेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट आया
डिफेक्टिव या फिर फॉल्टी। डिफेक्टिव मीन्स हो जाएगा दोष मुक्त या फिर इनकम्प्लीट, या फिर बोलेंगे पेंडिंग, इमेच्योर, फॉल्टी। क्लियर। अब इसका एंटोनिम क्या आ गया? इसका एंटोनिम है साउंड। साउंड मीन्स होता है स्वस्थ, हेल्दी या फिर सेल्यूब्रियस, SALUBRIOUS, सेल्यूब्रियस, या बोलेंगे अच्छा, अच्छा खासा। ठीक है। अब देखिए कुछ लोग यहाँ पे सोचेंगे कि साउंड मीन्स तो ध्वनि होती है। देखिए साउंड मीन्स ध्वनि तब होती है जब साउंड को हम एज अ नाउन यूज करते हैं, बट यहाँ पे हमने साउंड को एज अ एडजेक्टिव यूज किया है, तो हाँ यहाँ पे इसका मीन्स आएगा स्वस्थ, हेल्दी या फिर अच्छा खासा। क्लियर। एग्जाम्पल है इसका, इट वाज अ फैटली फ्लॉड स्ट्रेटजी, यानी कि ये एक प्राण घातक त्रुटिपूर्ण रणनीति थी। क्लियर। चलिए लास्ट है 10th वर्ड आपका, ये इसका क्या है? टेरर। टेरर मीन्स क्या होता है? भय या फिर आतंक, या मतलब डर होना। ठीक है। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? भय। और इसको क्या बोलेंगे? ड्रेड। ड्रेड मीन्स भी क्या होता है? डर, या फिर इसको बोलते हैं पैनिक, PANIC, पैनिक। ठीक है। या बोलते हैं फ्राइट, FRIGHT, फ्राइट। या बोलते हैं फोबिया, PHOBIA, फोबिया बोलते हैं। ठीक है। चलिए और क्या है इसके सिनोनिम्स? हॉरर है एंड फाइट है, यहाँ कॉमा है बीच में, और FRIGHT, FRI नहीं होगा, FI है केवल, IR नहीं होगा यहाँ पे, फाइट। ठीक है। हाँ फ्राइट है, सॉरी, ये फाइट मीन्स लड़ाई होती है, फ्राइट मीन्स होता है डरना। सही है वो, वहाँ पे R है। ठीक है, केवल यहाँ पे कॉमा लगेगा बस। ठीक है। फ्राइट मीन्स डर होता है। एंटोनिम है इसका कॉमलेस। कॉमलेस मीन्स होता है शांति। अब देखिए यहाँ पे हॉरर मीन्स मैंने नहीं बताया, हॉरर मीन्स होता है दहशत या फिर डरावना, या इसका एक और सिनोनिम होता है हॉरर का, कंस्टर्नेशन, CONSTERNATION, कॉन्स्टर्नेशन। ठीक है। अब आते हैं एंटोनिम पे। एंटोनिम है कॉमनेस। कॉमनेस मीन्स हो जाएगा शांति या फिर स्टिलनेस बोलेंगे इसको, STILLNESS, स्टिलनेस। या फिर बोलेंगे साइलेंस, SILENCE। या फिर बोलेंगे सेरेनिटी, SERENITY, सेरेनिटी। ठीक है। एग्जाम्पल है पीपल फ्लैड इन टेरर, यानी कि लोग हैं वो दहशत में भाग गए। क्लियर। चलिए अब आपके 10 वर्ड यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग आते हैं इडियम एंड फ्रेजेस पे। ठीक है। अब चलिए इडियम एंड फ्रेजेस देखना है हम लोग को। सबसे पहला इडियम एंड फ्रेजेस है हमारा गिव हिम अ रन फॉर हिज मनी, यानी कि गिव हिम अ टफ कंपटीशन, यानी कि किसी को टफ कंपटीशन देना, तो उसका क्या हो जाएगा? गिव हिम अ रन फॉर हिज मनी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका इन अ रट, यानी कि इन अ रूटीन या फिर मोनोटोनस लाइफ, यानी कि नीरस जीवन, वही चीज़ डेली का, एक ही चीज़ का होना डेली। ठीक है। आज भी वही कर रहे हैं, कल भी वही कर रहे हैं, तो इन नीरस जीवन जिसमें कुछ नया ना होना, तो उसको हम क्या कहेंगे? इन अ रूटीन या फिर मोनोटोनस लाइफ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है रब साल्ट इन द बाउंड, यानी कि किसी के घाव पर साल्ट, नमक लगाना, तो उसको क्या कहेंगे? टू मेक समवन फील वर्स, यानी कि किसी की जले पर नमक छिड़कना, इसका हो जाएगा जले पर नमक छिड़कना। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका टेक इट विद अ पिंच ऑफ साल्ट, यानी कि ट्रीट इट विद समवन डिसबिलीफ, यानी कि किसी के साथ इस तरीके से व्यवहार करना कि आप उस पर भरोसा नहीं करते हो, आप उस पर विश्वास नहीं करते हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वर्थ वंस सॉल्ट, यानी कि ऑफ एनी वैल्यू, यानी कि किसी भी कीमत पर, तो क्या बोलेंगे? वर्थ वंस साल्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, कहाँ से शुरुआत करना? बहुत काफ़ी बिगनिंग से शुरुआत करना, तो क्या कहेंगे? स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। नेक्स्ट है
अ सी चेंज यानी कि अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक मतलब पूरा बदलाव, 100% पूरी तरीके से चेंज हो जाना, तो उसको क्या कहेंगे, अ सी चेंज, यानी कि बहुत बड़ा बदलाव। ठीक है, चलिए, जैसे कि कोई चोरी करता था और अचानक उसने सब कुछ छोड़ के और वो कुछ सन्यासी वन्यासी हो गया, तो उसको क्या कहेंगे कि वो सी, उसमें सी चेंज हो गया, बहुत बड़ा बदलाव आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अ लॉट सी। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ, ये है एल ऑल एट सी, ऑल एट सी, यानी कि क्या हो जाएगा, पजल्ड, यानी कि परेशान होना, नॉट नो व्हाट टू डू, यानी कि क्या उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, तो उसका हो जाएगा पजल्ड, यानी कि ऑल एट सी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है बर्स्टिंग एट द सीम्स, यानी कि एक्सट्रीमली फुल, पूरी तरीके से भरा हुआ होना, तो उसको क्या कहेंगे, बर्स्टिंग एट द सीम्स। ठीक है, चलिए अब आपके आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलिए इनको देखते हैं। फर्स्ट है आपका इमिनेंट, क्या हो जाएगा, दैट विच इज अबाउट टू हैपन, वह जो होने वाला हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, इमिनेंट बोलेंगे, या जो घटित होने वाला हो। ठीक है, उसको कहेंगे इमिनेंट। नेक्स्ट है इनटेंजिबल, यानी कि कैन नॉट बी टच्ड, जिसको छुआ ना जा सके। ठीक है, जिसको हम छू ना सकते हो, तो उसको क्या कहेंगे, इनटेंजिबल कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एलिजिबल। एलिजिबल क्या हो जाएगा, दैट विच कैन नॉट बी रीड, जिसको कुछ ऐसा लिखा हुआ कि जिसको पढ़ा ना जा सके। इसका मतलब किसी की राइटिंग इतनी ज़्यादा खराब है कि वो उसको हम नहीं पढ़ सकते, तो क्या क्या कहेंगे, इलेजिबल राइटिंग। ठीक है, फिर लेजिबल। लेजिबल मीन्स क्या होता है, कैन वी क्लियरली रीड, जिसको हम आराम से पढ़ सकते हो, तो उसको कहेंगे लेजिबल। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है मैरीटाइम। मैरीटाइम का मतलब होता है रिलेटेड टू द सी, यानी कि सी से रिलेटेड को क्या कहेंगे, मैरीटाइम कहेंगे। तभी समुद्र के पानी में कहते हैं ना मैरीटाइम, मैरीटाइम वाटर बोलते हैं ना उसको, समुद्र के पानी को, तो मैरीटाइम वाटर हो जाता है वो, तो यही है रिलेटेड टू द सी। नेक्स्ट है इनएबिटेबल। इनएबिटेबल मीन्स होता है बाउंड टू हैपन, यानी कि अनिवार्य, कुछ किसी भी चीज का अनिवार्य होना, तो उसको क्या कहेंगे, इनएबिटेबल। ठीक है, नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मीन्स होता है दिवालिया, जो अपने डेब्ट्स को पे कर पाने में असमर्थ हो। ठीक है, अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, अपने कर्ज को पे कर पाने में असमर्थ हो, अयोग्य हो उसके, तो उसको क्या कहेंगे, इंसॉल्वेंट, यानी कि दिवालिया। क्लियर, नेक्स्ट है लेजे फेयर। लेजे फेयर का मतलब होता है नॉट इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट इन ट्रेड, यानी कि व्यापार में गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस ना होना, तो उसको कहेंगे लेजे फेयर। देखिए जो लेजे फेयर है ये एक इकोनॉमिक्स का वर्ड है। ठीक है, वहीं पे ये यूज होता है इकोनॉमिक्स में। चलिए नेक्स्ट है मोनोपोली। मोनोपोली मीन्स होता है एकाधिकार, डोमिनेशन बाय ओनली वंस रिलेटिव्स, यानी कि किसी एक ही चीज का, किसी एक ही रिलेटिव का एकाधिकार होना। नेक्स्ट है ट्रिशुलेंट। ट्रिशुलेंट का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड या फिर क्वेरलसम, वह इंसान जो बहुत जल्दी गुस्सा होता हो या फिर बहुत ज़्यादा झगड़ा करता हो, तो उसको क्या कहेंगे, ट्रिशुलेंट या फिर झगड़ालू बोलेंगे उसको। क्लियर, चलिए आई होप आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस सेशन। होपफुली आपको इनफ रिलेवेंट लगा होगा फॉर योर एग्जाम्स। सो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर कीजिए मेरे चैनल को, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।